सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बार पुनः ई लेक्चर के रूप में मत्स्य विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित नाटक एवं एकांकी विषय में उदयशंकर भट्ट जी द्वारा रचित एकांकी पर्दे के पीछे का व्याख्या भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली जो व्याख्या भाग था उसमें आपने देखा कि डॉक्टर दीनू, रामधन आदि आपस में वार्तालाप करके जो समाज है उसकी नींव कहाँ है, समाज में कहाँ बनावटीपन है, कैसे व्यक्ति को किस तरह से जीवन जीना पड़ रहा है, दोहरा जीवन, इस तरह की बातें हमने वहाँ देखी। आज हम आगे यहाँ बात करते हैं और डॉक्टर और रामधन और दीनू आदि के जो वार्तालाप है इसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कहता है, मेरा मतलब यह नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि तेल की कचौरी रोग पैदा करती है। डॉक्टर समझाने की कोशिश करता है उनको, लेकिन जो रामधन है वो बातों को अन्यथा ले जाता, इसलिए डॉक्टर को यहाँ पर अपनी बात को व्याख्यायित करना पड़ रहा है। रोग पैदा करती है, इससे लीवर खराब होता है, वह इंटेस्टाइन में जाकर अंदर पेट में, और तुम्हारे डैश 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 आगे कहना चाहता है कि तुम्हारे जैसे लोगों को तकलीफ देती है, इस तरह की बात वो कहना चाहता है, लेकिन बीच में ही बात को काट देता है, आगे बढ़ता है। रामधन बोलता है, रहने दो, आगे कहाँ जूते पहने बड़े चले आओ हो। जैसे ही वो आगे बढ़ता है डॉक्टर, तो वो उसे आगे आने से रोक देता है। भिष्ट कर दोगे क्या, भिष्ट कर दोगे क्या, कि सब कुछ यहाँ पर पवित्र है उसको अपवित्र कर दोगे क्या, रहो। हाँ, वहीं से एक मुनीम का आवाज़ देता हुआ मुंह में कचौरी भरकर, देखिए किस तरह की भावभंगिमा है उसकी, आप देख सकते हैं विद्यार्थियों। मुंह में कचौरी भरकर किस तरह से बोला जाता है, बिल्कुल वैसे ही। घासीलाल, सेठ मन्नालाल, रामपत का भी हिसाब तैयार कर लीजो, रोजाना के खाते से मैं बस अभी आया, आधी कचौरी रह गई है, ला दीनू पानी दे। वो दीनू नौकर को बुलाकर पानी पीता है, किनारे पर बैठकर, ला ओक से ही प्यादे मेरे यार, यानी हाथ से, हाथ की ओक लगाकर ही वो पानी पीने का संकेत करता है। पानी पीता है डकार लेकर एकदम से। शिव शंकर, क्या बढ़िया कचौरी बनावे है मेरा यार, बस जी करे है खाते ही जावें, खाते ही जावें। धोती से हाथ मुंह पोंछकर फिर एक डकार और लेता है। देखिए बिल्कुल जो कहानीकार हैं उन्होंने बिल्कुल हूबहू वैसा ही चित्र शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। अक्सर हम ऐसे जो दृश्य हैं वो देखते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति धोती से अपना हाथ मुंह पोंछकर काम करते हैं। फिर एक डकार और लेता है। हाँ घासीलाल, क्या कहा तैने, जाकर बैठ जाता है। फिर उसी भाग से हिसाब किताब की कई आवाज़ें आती रहती हैं। यानी उस समय जो रामधन है और दो डॉक्टर के बीच जो वार्तालाप है उससे आपको पता लग गया होगा कि रामधन खाने के प्रति कितना लालायित है, वो अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, लेकिन डॉक्टर इस चीज़ से चिंतित है। दीनू, डॉक्टर साहब थारी कसम, लो बोलो पानी पियोगे क्या। अब दीनू कहता है, जो नौकर है, ताजी अभी भर कर लाया हूँ, बिल्कुल ताज़ा पानी है। सिगरेट लाऊं थारे लिए, क्योंकि आप तो डॉक्टर लोग हो तो सिगरेट पीते होगे।
बस ऐसी दवा दो कि छोरी खाते ही ठीक हो जाए। बिल्कुल ग्रामीण परिवेश की जो शब्दावली है, भाषा है, उसका प्रयोग है। ऐसी दवा दो कि छोरी खाते ही ठीक हो जाए। तुम्हारी कसम रातों नहीं सोने देती, मैं तो कहूँ मर जाए तो ही अच्छा। देखिए ये शब्द हैं दीनू के, यानी उसकी नासमझी के कारण उसने इस तरह से बोला है। यदि वो ठीक से इलाज कराए तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन ये जो नासमझी है इसके कारण ही ये इस तरह की बात कह रहा है। डॉक्टर ठीक हो जाएगी, सुना क्या हाल है हमारे सेठ का। वो सेठ जी के बारे में डॉक्टर साहब पूछना चाहते हैं। दीनू गफ्फे हैं गफ्फे, मौजा ही मौजा हैं जी। दोनों एक साथ दोनों हाथ मिलाकर उंगलियां गोल करके धीरे से एक इशारा बनाता है और कहता है, क्या पूछो हो, न 1000 का ठीक न लाख का, एक हम हैं। यानी न कोई 1000 का ठिकाना है और न कोई लाख का, यानी पता नहीं कितनी ही रकम सेठ के पास आ गई है अब। एक हम हैं, सवेरे से शाम तक जी हुजूरी करते रहें। 3 लाख तो अभी अभी हाथ आया है, कि 3 लाख रुपए तो अभी अभी आए हैं कैश। वैसे है सेठ भला। देखिए यहाँ व्यंग भी कर रहा है दीनू साथ में। नौकरों को एक एक कुर्ता एक एक धोती दी है, और फिर मुनीम की तरफ इशारा करके धीरे से कहता है कि इन्हें भी बहुत कुछ दिया। कटाक्ष उसका लगातार जारी रहता है दीनू का। इन्हें भी बहुत कुछ दिया, मेरी लड़की का ब्याह था, शादी थी, तो 100 दे दिए, 100 रुपये दे दिए, फिर उपेक्षा से ऐसे ही गुजर बसर हो रही है। डॉक्टर साहब सुने हैं तुम्हारे अस्पताल में भी एक कमरा और बनेगा। हमारा सेठ वैसे परोपकारी है, वैसे तुम जानो बेईमानी कौन नहीं करे है। यानी सभी लोग बेईमानी करते हैं छोटी मोटी कुछ ना कुछ, पर दान करता रहे तो सारा पाप धुल जाए है। बहुत बड़ी बात कही है दीनों ने यहाँ, काबिल तारीफ, जिसकी आज महती आवश्यकता है। ये उन सभी व्यक्तियों पर करारा तमाचा है जो ये सोचते हैं कि हम चाहे कितनी ही बेईमानी कर लें, लेकिन हम यदि कुछ मंदिर बनवा दें, कोई धर्मशाला बनवा दें, ब्राह्मणों को खिला दें, इस तरह के काम कर दें तो हमारे सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। तो इस तरह की जो व्यवस्था है उस पर कुठाराघात करना चाहते हैं एकांकीकार। मैं दोबारा से इसको पढ़ देता हूँ। पर दान करता रहे तो सारा पाप धुल जाए है। जैसे मंदिर बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, या बामनों को खिला दो, बस। डॉक्टर अपने ध्यान में मग्न है। दीनू उसके सामने कहता जा रहा है। कभी कभी दरी गद्दे की सिकुड़न भी ठीक कर देता है, कपड़ा लेकर संदूक भी साफ कर देता है। इतनी बीत गई और भी बीत जाएगी डॉक्टर साहब। घीसा लाल जी पानी पियोगे क्या? ताज़ा है, अभी भरा है। कचौरी अचौरी मंगाओ तो थाने भी ला दूंगा। इस तरह की बातें वो डॉक्टर साहब से कर रहा है। वहीं से आवाज़ आती है, दीनू जरा सा पानी तो दावत में दे जा। ले आया जी, अभी ले आया, पानी लेकर देता है। क्या गूंगे हो डॉक्टर साहब? पास जाकर धीरे से सेठ से कहो तुम्हें भी कुछ दे दे, तनख्वाह बढ़ा दे। आजकल गफ्फे हैं गफ्फे, सेठानी तीर्थों को जा रही है। यानी कहने का अर्थ ये है कि चाहे सेठ का, चाहे वो नौकर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई उसका मुनीम हो, सभी सेठ की एक तरफ तो तारीफ़ करते हैं और दूसरी तरफ उस पर कटाक्ष भी करने से बाज नहीं आते।
डॉक्टर कहता है अपने आप बेचैनी से न जाने कब तक बैठना पड़ेगा कि आया है या नहीं आया है सेठ, हमें अभी और भी ज़्यादा बैठना पड़ेगा। दीनू बस अब आते ही होंगे, बाहर गए हैं बस, अब आई मोटर कि अब आई मोटर, यानी अब सेठ जी की गाड़ी आने वाली है। बड़े साहब के पास बुलाया था, कहे हैं चोर बाजारी की थी, उसी के मामले में पास जाकर धीरे से देख नहीं रहे, बहियां बदली जा रही हैं, दिन रात काम होवे है। बड़े मुनीम जी भी साथ हैं, मोटर का हॉर्न लो आ गए, बड़ी उम्र है सेठ जी की। दीनू को सारी बातें तो नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे वहाँ रहकर वो सारी चीज़ें सीख गया, उसे भी पता लग गया है कि कहीं न कहीं कोई न कोई यहाँ पर कर चोरी या कोई और चोरी की, चोर बाजारी की कोई बात है, इसलिए बही खाते भी बदले जा रहे हैं, जिससे कि जो पुराना रिकॉर्ड है वो ठीक हो जाए और इनकी जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी है, जो भी इन्होंने किया है मक्कारी, वो सारी छिपी रह जाए। उसी सेठ उसी रूप में बड़े मुनीम के साथ आता है और फिर चुपचाप बीच के भाग में खड़ा होकर मुनीम को समझाता है। एकदम डॉक्टर के ऊपर नज़र पड़ जाती है। सेठ अच्छा डॉक्टर साहब आ गए क्या? न हो थोड़ी देर घूम आओ। दीनू देखे क्या है, ले जा डॉक्टर साहब को बाहर। डॉक्टर जो सेठ के आने के समय से ही खड़ा है, दीनू के साथ बाहर निकल जाता है। अच्छा बहियाँ तो बदल गई, आगे क्या करना है? सेठ कहता है। बड़ा मुनीम कुछ नहीं, अब वे क्या कर सकते हैं, भगवान ने चाहा तो उनके पितरों को भी पता नहीं लगेगा सेठ जी। यानी जो मुनीम है वो सेठ के साथ मिलकर इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं कि जो आने वाली जो जांच समिति है उसको पता तक नहीं चलेगा कि आखिर हुआ क्या, उनके पितरों को भी पता नहीं चलेगा। इस तरह की बात कही जा रही है। सेठ हाँ चारों तरफ देखकर ठीक है, चौकस रहो, फिर कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। साहब से मैंने तो कह दिया बेईमानी करने वाले की ऐसी की तैसी, तुम जानो भला हम कोई बेईमानी करते हैं। देखिए आप विद्यार्थियों, सेठ का जो वाक्य है उससे उसकी जो उसका जो चरित्र है वो आपके सामने स्पष्ट हो रहा है। क्या कहा है सेठ ने? सेठ कहता है कि मैंने तो साहब से कह दिया कि बेईमानी करने वाले की ऐसी की तैसी, कि जो बेईमानी करता है वो सबसे धृष्ट व्यक्ति है इस धरती पर। तुम जानो भला हम कोई बेईमानी करते हैं, और खुद की सफाई में अपने आप को बेईमान होने के बावजूद स्वच्छ छवि का उन्होंने बता दिया। बड़ा मुनीम यह तो व्यापार है, दो पैसे सभी कमाना चाहते हैं। मैंने भी कहा वैसे सभी कुछ तो सरकार का है, हम क्या नहीं चाहते जो कुछ हो ठीक हो। सेठ घूमता हुआ हाँ हाँ ठीक है, बात ऐसी करो, तुम जानो कि आदमी गिरफ्त में न आए, तुमने ठीक कहा है। सेठ कहता है कि इस तरह की बातें होनी चाहिए जिससे कि आदमी पकड़ में ना आए, बस चाहे कितना ही व्यक्ति घूसखोरी कर ले, मक्कारी कर ले, मैं सबको देख लूँगा सामने खड़ा होकर। डैश 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 जूते की ओर इशारा करके, चांदी का चाहिए? वैसे इसे ऋषि मुनि भी छोड़ नहीं सके, तुम जानो। फिर इनकी तो बात ही क्या है, आंखें मटका कर कहता है, पर इसका ख्याल रखना ही पड़ेगा, न हो 200-400 फेंक दो उसकी तरफ भी। कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल दो तो काटना क्या भौंकना भी छोड़ दे। बहुत गहरी बात यहाँ कही गई है एकांकीकार की तरफ से कि कुत्ते को रोटी का टुकड़ा डाल दो तो काटना क्या भौंकना भी छोड़ दे। यानी लालची व्यक्ति को यदि धन का लालच देगा तो वो लालच करना तो क्या, वो उसकी तरफ देखना भी छोड़ देगा।
चाचा जी कहा करे थे, रुपए कमाओ तो एक आना भूर्सी में दो। कैसे भला? एक पैसा नौकरों में बांटो, एक पैसा फेंक कर अफसर का मुंह बंद करो, 2 पैसे दान करो तो 15 आने पचे पचाए धरे हैं। यानी इन्होंने एक तरह से फिक्स कर रखा है कि कितना दान करना है, कितना अपने ऊपर वाले अफसरों को देकर मुंह बंद करना है। लेकिन ये भ्रष्टाचार है, ये अब रुकने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान के अंदर जो इंसानियत है वो कभी न कभी जागती है और वो अपने जो किए गए जो भ्रष्टाचार के जो कार्य हैं वो उस तक उसकी आत्मा उसे कचोटती है। तो विद्यार्थियों, आज आपने देखा कि ये जो व्याख्या भाग है उसमें जो सेठ है और उसके जो मुनीम है उनकी जो वार्तालाप के माध्यम से उनका जो चरित्र है वो सामने आया है। आज का जो व्याख्या भाग मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ। आगे के व्याख्या भाग हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।